शहर की पुरानी गलियों में एक ब्यूटी पार्लर था, अप्सरा ब्यूटी पार्लर। ये पार्लर कुछ खास था, ना कोई बोर्ड ना कोई इश्तिहार, बस एक सन्नाटा, एक राज। फारिया जो ब्यूटी के कामों की शौकीन थी, सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखती है, खूबसूरती की आखिरी हद, तो फिर नंबर 27 अप्सरा ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फारिया को तजस्सुस हुआ, वो अपनी छोटी बहन नेहा को कुछ बताए बगैर वहां चली गई। 2 दिन गुजर जाते हैं, फारिया का कोई पता नहीं, फोन बंद, सोशल मीडिया खामोश। नेहा बेचैन होकर अपनी बहन को ढूंढने निकलती है। आखिरकार वो उसी पते पर पहुंचती है जो फारिया के पर्स में लिखा था, अप्सरा ब्यूटी पार्लर, गली नंबर 13, मकान नंबर 27। दरवाजे धीरे से खुलता है, सामने एक पुरसुकून मुस्कुराहट वाली औरत खड़ी होती है। नाम पूछने पर कहती है, मैं रूपमा हूँ, आपकी ब्यूटी कंसल्टेंट, आइए अंदर चलते हैं। नेहा को पार्लर अंदर से हैरत अंगेज लगा, बहुत शानदार, पुराने राजमहल जैसा, मगर कुछ अजीब सी खामोशी, जैसे हर चीज सांस रोक के बैठी हो। नेहा को जगह जगह फारिया की मौजूदगी के इशारे मिलते हैं, उसका बैग, उसकी लिपस्टिक, एक जूता, मगर फारिया कहीं नहीं। एक कमरा ऐसा भी होता है जहाँ हर तरफ आईने लगे होते हैं, और एक आईने में नेहा को फारिया की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही, सिर्फ आंखों से मदद मांग रही होती है। रूपमा अचानक पीछे आ खड़ी होती है, उसने भी खूबसूरती मांगी थी, अब वो हमेशा के लिए खूबसूरत हो चुकी है। नेहा जल्दी से पार्लर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, वो लॉक हो चुका है। एक कमरे में एक पुराना फ्रिज पड़ा होता है। नेहा इसका दरवाजा खोलती है, अंदर फारिया कैद है, नीम बेहोश। नेहा इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर फ्रिज का लॉक जम चुका होता है। पीछे से रूपमा बढ़ती है, हाथ में एक कंघी लिए, जिससे धुआं निकल रहा होता है। तुम इसे नहीं ले जा सकती, अब वो हमारी है। नेहा जल्दी से कमरे में पड़ी एक मोटी छुरी उठाती है और फ्रिज के हैंडल पर पूरी ताकत से मारती है। धमाका होता है और दरवाजा टूट जाता है। फारिया बाहर गिरती है। नेहा उसे संभालती है और गेट की तरफ भागती है, पर दरवाजा बंद था। मगर नेहा को वो चाबी याद आती है जो रिसेप्शन पर मेज पर पड़ी थी, जो उसने इत्तेफाकन उठाई थी। चाबी घुमाती है और दरवाजा खुल जाता है। रूपमा एक भयानक चीख मारती है। नेहा और फारिया बाहर निकल जाती हैं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। नेहा और फारिया जैसे ही पार्लर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती हैं, ठंडी हवा का झोंका इनके चेहरों से टकराता है। दोनों बहनें जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेती हैं, जिंदा बच जाने का एहसास और आंखों में दहशत। चंद लम्हे बाद नेहा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, ना कोई इमारत, ना कोई दरवाजा, ना वो शानदार पार्लर। सिर्फ एक पुराना जंग लगा बोर्ड जमीन पर गिरा होता है, जिस पर मिट्टी से ढके अल्फाज आहिस्ता से नुमायां हो रहे होते हैं, अप्सरा ब्यूटी पार्लर, एस्टैब्लिश्ड 1900। नेहा और फारिया एक दूसरे को खामोश नजरों से देखती हैं और फिर दोनों तेजी से वहां से चल पड़ती हैं, बिना कुछ कहे, बिना मुड़कर देखे।